आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज़ 24/7 पर। जैसे कि पिछले दिनों सिटी न्यूज़ 24/7 ने आपको इत्तला दी थी, एक दरिंदे टीआरएस लीडर मधु यादव ने उसके घर में काम करने वाली मासूम नाबालिग लड़की नाजिया बेगम का रेप कर डाला और कत्ल कर डाला था। इस घिनौने गुनाह के खबर जैसे ही मिर्जा रहमत बेग कंटेस्टेड एमएलए और इंचार्ज राजेंद्र नगर को इत्तला मिली, उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए ओस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचे और नाजिया की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को देखा, जिसके बाद रेप कंफर्म था। एक नाबालिग लड़की का रेप करने और ये घिनौना गुनाह करने टीआरएस लीडर मधु यादव के खिलाफ निर्भया एक्ट आईपीसी 376 के तहत कार्रवाई की जाएगी और उस दरिंदे को सजा मिलेगी। सिटी न्यूज़ 24/7 बड़ी खुशी के साथ मिर्जा रहमत बेग के लिए चंद अल्फाज कहना चाहता है। एक गरीब परिवार को मदद करने, एक मासूम नाजिया को इंसाफ दिलवाने और दूसरी लड़कियों को रेप होने से रोकने, दरिंदों की दिल में खौफ बिठाने। अगर किसी लड़की, माँ, बहन, बेटी का रेप होता है, इस चीज को साबित करने के बहुत लोग हैं आवाज उठाने वाले दरिंदों के खिलाफ। सिटी न्यूज़ 24/7 मिर्जा रहमत बेग साहब का शुक्रिया अदा करता है आज नाजिया को इंसाफ दिलवाने। हर खबरों के लिए सिटी न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। I know everything. Without Panchnama, dead body has been taken to the hospital, sir. Without consent, सरपंच और सेक्युलर ऑफिसर साहब, आपसे उम्मीद है हम आपको कि वो मासूम बच्ची के साथ इंसाफ होगा। हम आपको अच्छी बात है, राइट। ये एक इतना गुप्पू ये कोरोना में क्या तो मसला ये पूरा केस कर दे तुम, ऐसा नहीं होता है। डिसिप्लिन है, दूर हट के जाइए मसला। हां हमारी बहन नाजिया बेगम का परसों रात में बेदर्दी से इस्मत रेज़ी की गई और उनका क़त्ल किया गया, जो कि मधु नामी शख्स ने ये उसके घर में किया है। तो जैसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मालूम हुआ, हमने कल ही से उस्मानिया मार्चरी में एहतजाज भी किए, जो कि मोइनाबाद पीएस के सर्कल साहब ये कह रहे थे, गैर ज़िम्मेदाराना बात कह रहे थे, 306 हम लगाए बोल के। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पुलिस के आला अहदेदारों से बात कर निर्भया एक्ट लगाया गया, जो कि आईपीसी 376 लगाया गया। आज इनकी बहन का स्टेटमेंट डीसीपी शमशाबाद जनाब प्रकाश रेड्डी साहब के पास 3 बजे सदर मोहतरम की हिदायत थी, मैं ख़ुद इनको लेकर गया साथ। इन्हों इस केस के गवाह है, जो कि वहाँ पर उनकी बहन के साथ इन्हों थे, वो घर में नीचे रूम में, जब वो कातिल इनके रूम में से रात के 1 बजे बच्ची को ऊपर लेकर गया, वो भी गवाह है, इन्हों देखे सो पूरे हालात को। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस केस में 306 लगाया जा रहा था, मगर निर्भया एक्ट लगाकर सदर मोहतरम की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर निर्भया एक्ट लगा। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि कल से उस्मानिया मार्चरी से लेके मोइनाबाद पीएस से लेके और इनके बुधवेल में इनकी रिहाइश गाह है, वहाँ पर जाकर उनका पूरा गुस्ल का वो ये पूरा करके और क़ब्रिस्तान में दफन का भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदर मोहतरम की ज़ेर निगरानी में पूरा हम लोग सदर मोहतरम की हिदायत पे इनके अफराद ख़ानदान के साथ इनके गम में शामिल रहकर पूरा रात के 11 बजे तक हम लोग साथ थे। मुझे अफसोस भी होता है चंद सियासी जमात के लोग जो कि फ़ेसबुक व्हाट्सएप पे गैर ज़िम्मेदाराना बात करते हैं, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा सदर मोहतरम हमेशा प्रैक्टिकल में काम करते हैं। आप जानते हैं कल से सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर पूरे अपडेट है कि इनके अफराद ख़ानदान के साथ और मेरी बहन नाजिया जो मरहूम बहन के साथ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहतरम का इनके साथ इज़हार ताज़ियत पेश करते हैं और इनके साथ इनके गम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल है। आज भी मैंने डीसीपी साहब कर लेके गया, इनका बयान नोट किए हैं और भी
जैसा आपको डिटेल आएंगे मैं आपके चैनल के ज़रिए बताऊंगा। हमारा नाम आफरीन है, हमारे दीदी का नाम नाजिया बेगम है। कितने साल से आप लोग काम करते हैं वहाँ पे 4 साल से करते। छोटे रहने से? हाँ। तो तनख्वाह मिलती है आपको? नहीं, खाली काम करके वहाँ रहते थे? काम मिलते थे, हमारे डैडी आके लेके जाते थे। अच्छा। हाँ। तो क्या हुआ मासूम का? हाँ, तो हमारे दीदी को मधु या जो डेली पी के आके हमारे दीदी सताता था, तो नाइट में ऊपर बुलाता था, हमारे दीदी जाते थे। तो फिर परसों नाइट में फुल पी के आके हमारे दीदी को उठा के बुला के लेके गए ऊपर लेके गए बस से। तो हम भी उनके साथ गए तो कुछ भी नहीं, तू जा सो जाके, उससे काम है तुम्हारी दीदी से, बोले ठीक है बोल के गए। हम नीचे आके सो गए, उन्होंने क्या है डोर लगा लिए। तो फिर 4 बजे उठ कर जाके देखे तो क्या फांसी डाले भी है हमारी दीदी फैन में रूम में। हाँ थे, नीचे आके सो गए। फिर उनके बेबी, उनके अम्मे अब्बा है, उनके बच्चे रहते थे, एक बच्ची है थी, छोटी है थी। हाँ। ऐसा टॉर्चर कितने दिन से चल रहा था आप लोगों को? आपके बहन क्या? हाँ, उस दिन पूरा रोए थे। उस दिन पूरा क्या हुआ बोले तो कुछ भी नहीं बोले उन्होंने। तो फिर बहुत दिन से सताता था वैसे नाइट में पी के आके, बोले तो खत्म कर दूं बोलता था। अच्छा। सताता था। तो उस दिन फुल रो रहे थे हमारे दीदी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम। हाँ? मोहम्मद इब्राहिम। निकालो। आपकी वाइफ को मरे हुए कितना टाइम हुआ? बहुत साल हो। कितने साल हुआ? बहुत भूल गए क्या? 17-18 साल होगा। 18 साल होगा। आप हाँ, दूसरी शादी कब करें? 15 साल होगा। 15 साल होगा। जी। ये बच्ची छोटी थी जब छोटे थे आपके? 2 साल की। आपको 2 ही बच्चियां थे? हाँ, 2 बच्चा थे। एक 2 बच्चा एक बच्चा था। 2 बच्चियां एक बेटा? बेटा। तो बेटा कहाँ रहता था? बेटा ये महीनाबाद में। महीनाबाद में। शादीशुदा है वो? नहीं। अच्छा, तो आप ये बच्ची को आप ये बच्चियों को आप उनके पास में कितने साल से छोड़ दिए थे यार? 4 साल हुआ था। बड़े बच्चे कैसा ले आके छोड़े हो? हमारे सास उनके पास काम करते थे, उनके साथ हमारे ये बच्चे नाजिया आफरीन उनके साथ रहते थे, नानी के साथ ही। अच्छा, तो इन लोगों को रहने करने का बंदोबस्त वहीं था? हाँ, वहीं था। जी हाँ। कितनी तनख्वाह पे काम करते थे? 1500 देते थे दोनों के। दोनों के 1500 के एक के 15,000? नहीं, दोनों के 1500 देते थे। कितने 4 साल से? हाँ। आपको कैसा इत्तला मिल लिया था? हो गया आपकी बच्ची फांसी ले ली? फोन करे? फ़ोन मेरा अचानक साइलेंट पे हो गया था, उन्होंने भी करे थे, कहते नहीं सुना। और आखिरी में हमारे ना आफरीन बच्चे फ़ोन करे तो देखे, मुँह हाथ धो के देखा तो नंबर था। फिर उसके बाद में फिर पलटा के फिर करे ना आफरीन करे तो उठाए तो ऐसा हुआ अब्बा बोल के बोले। अभी अब हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहिए? अब फांसी इंसाफ होना चाहिए हमको। हमारे इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ हो ना, बच्ची की छोटी उम्र में जाके रेप करके ले जाके उन्हें। क्या उम्र थी बच्ची की? बच्ची 17 साल। 17 साल। सब ऑटो चला। मैं ऑटो चला। जी हाँ सब। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, बुद्धवेल, राजनगर बुद्धवेल। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे को बच्ची को जो हिस्सा हुआ और दूसरे जने को नहीं होना, उसको फांसी की सजा होना। अरेस्ट हो गया ना? अरेस्ट हुए। कितने दिन हो रहा है हादसा हो गया? कल रात में जुमेरात मोइनाबाद में और राजनगर पीएस में भी है, दोनों में भी है, वहाँ पर भी है, 2 पे भी है। रात में उन्होंने साहब MLA साहब का क्या नाम? रहमत बेग साहब आए थे वहाँ का हिम्मतनगर। जी हाँ, उन्होंने सपोर्ट है पूरा। 2 जगह है। आपको मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से आपको पूरा भरपूर सपोर्ट मिल रहा नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा। हमारे रहमत अली बेग साहब जो है जी हाँ जी हाँ। हमारे पार्लियामेंट हमारे क्या नाम असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पे ये सब किया जा रहा है आप लोगों को जी। तो इंशाल्लाह आप असद साहब से क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ तो दिला रहे हो, इंसाफ तो होना हमको। या बेगम के साथ जो नाजेबा सलूक किया गया, इस्मत रेज़ी के बाद कत्ल कर दिया गया। अभी हमको इत्तला मिली है कि निर्भया एक्ट उस जालिम पर, उस कातिल पर लगाया गया है। यकीनन वो उसका मुस्तहिक था और हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद करते हैं कि वो निर्भया एक्ट का एप्लीकेशन
निर्भय होकर वो करेंगे ज़रूर और उसको इंसाफ दिलाएंगे। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये गरीब और नादार बच्चे हैं ये, और इनको साया नहीं है, इसीलिए उस जालिम के घर में ये लोग रह रहे थे, लिहाजा उनको फौरी डबल बेडरूम उनको अलाट किया जाए और फिर इसी तरह उनको एस्ग्रेशिया दिया जाए और मुनासिब मुलाजिमत उनको फराहम की जाए और जालिम को ज़रूर कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। और उम्मीद है कि तेलंगाना उसी वक्त गोल्डन तेलंगाना होगा और ये तेलंगाना उसी वक्त पुरअमन तेलंगाना होगा। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वो इस जानिब पहल करे और ज़ीरो क्राइम की तरफ आगे बढ़े। और ऐसे मालूम नहीं कि कितने जालिम लोग छुपे हुए हैं, इनका पर्दा चाक करना बेहद ज़रूरी है अमन व अमान को बाकी रखने के लिए। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद इस कत्ल की और इस्मत रेज़ी की कंडम करती है और फिर हुकूमत से मुतालबा करती है कि मज़लूम लोगों को उनका हक़ दिलाया जाए। शुक्रिया।